ओके द लैट्स फर्स्ट स्टोरी, हाउ यू? आई होप सारे बढ़िया होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, दिस इज ध्रुव। तो भाई आज के व्लॉग में बात करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को परमानेंटली आयरलैंड बुला सकते हो या नहीं, स्पॉन्सर कर सकते हो या नहीं, क्योंकि काफ़ी अदर कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो रहने के लिए परमानेंटली। तो आयरलैंड ने भी ये चीज़ शुरू करी है, स्टैम्प ज़ीरो उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ एल्डरली पेरेंट्स के लिए है स्पेशली, कि अगर किसी के पेरेंट्स इंडिया या अपनी कंट्री में अकेले हैं, वो अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते एंड उनका कोई है नहीं इंडिया में, आप पूरे यहाँ पे सेटल हो आयरलैंड में, आपकी फैमिली यहाँ पे है, तो आप उनको कैसे स्पॉन्सर कर सकते हो? क्योंकि यार विजिट वीज़ा पे तो आपको पता है कि 90 डेज़ का वीज़ा मिलता है, तो 3 महीने का, एक साल में 3 महीने बहुत कम होते हैं। कोई ऐसा जुगाड़ लगे कि हमेशा के लिए वो हमारे साथ यहाँ रहे। तो ऐसी चीज़ शुरू हुई है स्टैम्प ज़ीरो आयरलैंड में। तो इसी के बारे में आज के ब्लॉग में भाई बात करते हैं। एंड कोई भी मेरे चैनल पे भाई न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो हाँ जी, बात करते हैं स्टैम्प ज़ीरो के बारे में। ये भी रिसेंटली शुरू हुआ है यार ना, आयरलैंड ने रिसेंटली शुरू करा है, कुछ साल पहले जब हम आए थे उस टाइम तो ऐसी कुछ चीज़ें होया भी नहीं करती थी। नॉर्मली टूरिस्ट वीज़ा होता था, विजिट वीज़ा, टाइप सी वीज़ा, जो 90 डेज़ के लिए वैलिड होता था। अभी भी अपना टूरिस्ट वीज़ा लगता है सभी का। एंड बट ये जो स्टैम्प ज़ीरो शुरू करी है स्पेशली फॉर एल्डरली पेरेंट्स, की अगर कोई भी फैमिली आयरलैंड में बहुत साल से सेटल्ड है, ठीक है, उनके पेरेंट्स पीछे अकेले हैं और वो बुजुर्ग है, ओल्ड एज है और अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप उनको यहाँ पे परमानेंटली आयरलैंड में कैसे बुला सकते हो? तो उसी के बेस पे ये स्टैम्प ज़ीरो जो शुरू करी है, जिसके बारे में आज के ब्लॉग में हम थोड़ी डिटेल के बारे में बात करेंगे। और स्टैम्प ज़ीरो के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि स्टैम्प ज़ीरो पे आप सिटीजनशिप, यहाँ की जो नेचुरलाइजेशन है, आयरिश सिटीजनशिप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आप स्टैम्प ज़ीरो पे कोई भी काम नहीं कर सकते हो, और स्टैम्प ज़ीरो पे आप कोई भी बेनिफिट्स नहीं ले सकते हो आयरलैंड में, और पब्लिक फंडेड सर्विस वगैरह भी आप नहीं उसका यूज़ कर सकते हो। प्लस आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए अपनी खुद की। मीन्स कि आपने आयरलैंड में आके किसी भी तरीके से आयरलैंड के ऊपर एक बर्डन नहीं बनना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे आके स्टैम्प ज़ीरो के बाद आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंस भी नहीं अप्लाई कर सकते हो, जो स्टैम्प 4 होती है। उसके बाद आप अपनी सिटीजनशिप भी नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो जो आपकी वो स्टैम्प ज़ीरो है, वो स्टैम्प ज़ीरो ही रहेगी, ठीक है। वो आपको एक परमिशन दी गई है स्पेशल कंडीशंस में, कि आप अपने फैमिली के साथ आयरलैंड में रह सकते हो परमानेंटली। बट जो वो स्टैम्प ज़ीरो है वो एवरी ईयर रिन्यू होगी, एवरी ईयर उसकी जो रिन्यूअल होगा वो आपको इकट्ठी 5 साल की नहीं दे देंगे, इकट्ठी 10 साल की नहीं दे देंगे, एवरी ईयर स्टैम्प ज़ीरो रिन्यू होगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है फाइनेंस का खेल, कि फाइनेंस आपकी कितनी ज़रूरी है। कोई यहाँ पे कोई भी फैमिली रहती है, अपने पेरेंट्स को वो स्पॉन्सर कर रही है, तो उसके लिए फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। यही सबसे बड़ी चीज़ है जो मैटर करती है इस एप्लीकेशन में, इस स्टैम्प ज़ीरो में। तो फाइनेंस का ऐसे है कि अगर आपका सिंगल पेरेंट है, जैसे आप अपने खाली मम्मी को बुलाना चाहते हो या फादर को बुलाना चाहते हो, ठीक है, तो आपकी लास्ट 3 साल की सेम ही इनकम होनी चाहिए। मतलब अगर आपने एक पेरेंट को स्पॉन्सर करना है, ठीक है, तो आपकी लास्ट 3 साल की जो इनकम होनी चाहिए वो 60,000 यूरोस आफ्टर टैक्स होनी चाहिए। मतलब एक साल की इनकम आपकी पर एनम 60,000 यूरोस होनी चाहिए, एंड आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स नहीं, आफ्टर टैक्स। तो इसमें इनकम का थोड़ा वो सब ज़्यादा देखते हैं कि इसमें आपकी इनकम कितनी है, कि आप अपने पेरेंट को यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो और अपने को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि वो किसी भी तरीके का बर्डन नहीं चाहते आयरलैंड के ऊपर पड़े। तो हाँ, 60,000 यूरोस अगर सिंगल पेरेंट अगर आपने स्पॉन्सर करना है, तो आपकी लास्ट 3 सालों की 60,000 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने मदर और फादर दोनों को स्पॉन्सर करना है, तो आप दोनों की हस्बैंड वाइफ की इनकम आप उसको ऐड कर सकते हो, तो 75,000 यूरोस होनी चाहिए अगर आपने दोनों पेरेंट को स्पॉन्सर करना है, मदर एंड फादर। मतलब लास्ट 3 साल की, एक साल की नहीं, लास्ट 3 साल की। तो 75,000 यूरोस आपकी आफ्टर टैक्स
इनकम होनी चाहिए। और जो बंदे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भाई आपकी ग्रोस पे नहीं, नेट पे आपकी 75,000 होनी चाहिए फॉर 2 पेरेंट्स एंड 60,000 यूरोस फॉर 1 पेरेंट। और एक और बात देखते हैं कि आपके पास सेविंग्स भी होनी चाहिए। आपको लमसम अमाउंट थोड़ा बहुत अपनी सेविंग्स वगैरह शो करनी पड़ती है बिफोर योर एप्लीकेशन, कि आपके पास एनी अनफोर्सीन कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई कि जिसका आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, वो आपके पास आ गई, ठीक है। तो इस करके आपके पास थोड़े बहुत सेविंग्स, थोड़े बहुत लमसम अमाउंट होनी चाहिए पेयर टू योर एप्लीकेशन। और जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और जब वो एप्लीकेंट आयरलैंड में पहुंच जाता है तो आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है टू योर लोकल इमिग्रेशन ऑफिस। वहाँ पे आपको स्टैंप 0 देते हैं 1 साल की, एंड यू विल गेट अ टाइप डी जॉइंट वीज़ा। तो ये आपका हर एक साल आपका रिन्यू होगा, हर एक साल आपका एक्सटेंड होगा। तो मेक श्योर करना कि जो भी आपकी कंडीशंस है ना इस वीज़े में, वो सब कुछ वैसे ही रहे जब आपने इसको वीज़े को रिन्यू कराना है। मीन्स आपकी इनकम भी उतनी रहे, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस उनकी होनी चाहिए, और किसी भी तरीके का वो पब्लिक फंड्स वगैरह कुछ ऐसा बेनिफिट्स नहीं उठा सकती हैं स्टेट में। वो तभी क्योंकि हर एक साल वो रिव्यू करते हैं कि जब आप इमिग्रेशन ऑफिस जाते हो तो हर एक साल वो रिव्यू करेंगे कि जो भी कंडीशंस हैं स्टैम्प 0 की, वो ये बंदा फॉलो कर रहा है या नहीं। और अब बात करते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम इसको कितना लगता है यार अपनी कंट्री में ना। नॉर्मली जो डिपार्टमेंट ने वेबसाइट पे लिख रखा है वो है 4 महीने। 4 महीने लगते हैं, 4 से 6 महीने भी लगा के चलो, क्योंकि ये वीज़ा थोड़ा लगा लो कि हार्ड तो नहीं कह सकता, बट थोड़ा जो वाकई इसमें पूरा फिट बैठते हैं, जो पूरा क्वालिफाई करते हैं इस वीज़े में, उनको ही ये वीज़ा ग्रांट करते हैं। अभी पता नहीं कितनों ने आयरलैंड में अपने पेरेंट्स को बुला रखा है या नहीं, बट हाँ ये वीज़ा शुरू हुआ है इन चीज़ों के लिए कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुला सकते हो एंड अपने साथ आप उनको रख सकते हो परमानेंटली। तो हाँ जी, इस वीज़े में टाइम तो लगता ही है डेफिनेटली यार ना। अगर वो 4 महीने बोल रहे हैं, आप 6 महीने मान के चलो, क्योंकि इस वीज़े में प्रॉपरली वो अच्छी तरह चेक करते हैं बारीकी से कि आप क्यों स्पॉन्सर कर रहे हो, क्या रीज़न है। वो रीज़न को ज़रूर चेक करते हैं कि किस बात पे आप अपने पेरेंट्स को वहाँ बुला रहे हो परमानेंटली अपने साथ रहने के लिए। तो मेक श्योर करना कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप सही लगाएं, प्रॉपर लगाएं। और जो भी डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आपने रिन्यूअल कराना है ये वीज़ा, जब भी आप रिन्यू कराओगे 1 साल के बाद, क्योंकि ये वीज़ा हर 1 साल रिन्यू होता है, तो आपकी जो कंडीशंस है ना वो वही रहें लाइक इनकम वाइज। और जो एप्लीकेंट है वो हमेशा अपनी जो वीज़ा कंडीशंस है उसको फॉलो करे। तो हाँ जी, ये एक छोटा सा रास्ता अपना खुल चुका है पेरेंट्स के लिए। आयरलैंड ने खोला है कि स्टैम्प 0 पे आप उनको परमानेंटली अपने साथ यहाँ पे रख सकते हो। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग ऑन स्टैम्प 0 कि आप कैसे अपने पेरेंट्स को आप स्पॉन्सर कर सकते हो। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप वो लिंक खोल के सब कुछ एक्सप्लोर कर लेना, अच्छी तरह रीड करना कि अगर आपने स्टैम्प 0 का वीज़ा अप्लाई करना है अपने पेरेंट्स के लिए। और जाने से पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मेक श्योर करना जो इनकम है ना भाई, इनकम आपकी उतनी हो आफ्टर टैक्स, आफ्टर इसमें इनकम का सबसे ज़्यादा रोल है। तो इनकम आपकी 1-2 हज़ार भी ऊपर नीचे ना हो, उतनी हो जितनी उसमें लिखी है। तो भाई आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग एज यूजुअल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड मैं ऐसे ही आयरलैंड के इन्फॉर्मेशन व्लॉग्स वगैरह डालता रहता हूँ। तो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अगर आपने नहीं किया है तो। अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक छोटा सा लाइक करना इस वीडियो को। एंड हम मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।